लोकसभा में मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, लेकिन आखिर ये वक्फ बोर्ड क्या है और आखिर कैसे काम करता है, बताएंगे आपको। स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। मैं हूं रुचितवी। कांग्रेस ने शुरुआत में इस बिल को लेकर कुछ विरोध भी किया। आपको बता दें कि वक्फ अधिनियम 1995 में पहली बार संशोधन नहीं किया जा रहा है। इस कानून में 2013 में यूपीए की सरकार के समय भी संशोधन किए गए थे। बोर्ड के बारे में समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वक्फ क्या है। वक्फ एक अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन। इसमें चल और अचल संपत्ति को शामिल किया जाता है। बता दें कि कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है। कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित होने के बाद गैर हस्तांतरणीय यानी कि ये किसी और को नहीं दिया जा सकता। वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का काम वक्फ बोर्ड करता है। ये एक कानूनी इकाई है। प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड होता है और वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है। बोर्ड संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन और संरक्षण करता है। राज्यों में बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष करता है। देश में शिया और सुन्नी दो तरह के वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड को मुकदमा करने का पावर भी है। वहीं अध्यक्ष के अलावा, इसके जो अध्यक्ष है उसके अलावा बोर्ड में राज्य सरकार के सदस्य, मुस्लिम विधायक, सांसद, राज्य बार काउंसिल के सदस्य, इस्लामी विद्वान और वक्फ के मुतवल्ली को भी शामिल किया जाता है। अब ये बोर्ड क्या करता है इसके बारे में आपको बताते हैं। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के अलावा वक्फ बोर्ड में मिले दान से शिक्षण संस्थान, मस्जिद, कब्रिस्तान और रैन बसेरों का निर्माण और रखरखाव करता है। क्या है वक्फ एक्ट 1954? देश में सबसे पहली बार 1954 में वक्फ एक्ट बना और इसी के तहत वक्फ बोर्ड का भी जन्म हुआ। इस कानून का मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना था। एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे और रखरखाव तक का प्रावधान है। 1955 में पहला संशोधन किया गया। 1955 में एक नया वक्फ बोर्ड अधिनियम बना और इसके तहत हर राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई और बाद में साल 2013 में इसमें संशोधन किया गया था। वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में वक्फ बोर्ड के 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। साल 2009 में ये जमीन 4 लाख एकड़ थी। इसमें अधिकांश मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान शामिल है। वक्फ बोर्ड की अनुमानित संपत्ति की कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। देश में उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड समेत कुल 32 वक्फ बोर्ड है। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद देश में वक्फ बोर्ड के पास सबसे अधिक संपत्ति है। अब इस पर विवाद क्यों हुआ है? वक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 पर बहस छिड़ी है। इसके तहत बोर्ड को रीजन टू बिलीव की शक्ति मिल जाती है। अगर बोर्ड का मानना है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है तो वो खुद से जांच कर सकती है और वक्फ होने का दावा पेश कर सकती है। अगर उस संपत्ति में कोई रह रहा है और वो अपनी आपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करा सकता है। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, मगर ये प्रक्रिया काफी जटिल हो जाती है। दरअसल अगर कोई संपत्ति एक बार वक्फ घोषित हो जाती है तो हमेशा ही वक्फ रहती है और इस वजह से कई विवाद भी सामने आए हैं। अब सरकार ऐसे ही विवादों से बचने की खातिर संशोधन विधेयक लेकर आई है। विधेयक के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को भी बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलेगा। ओवैसी ने सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बताया है। कांग्रेस ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया है, तो वहीं मायावती ने कहा है कि संकीर्ण राजनीति छोड़ राष्ट्र धर्म सरकार निभाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।